जब भी हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो सामान्यतः हमारा फोकस बड़े बड़े साम्राज्यों और उनके प्रमुख केंद्रों तक ही सीमित रहता है। लेकिन भारत के इतिहास की धारा को प्रभावित करने में स्थानीय राज्य तंत्रों की भी विशिष्ट भूमिका रही है। इन स्थानीय राज्य तंत्रों की विशिष्ट भूमिका विशेष रूप से राजस्थान के संदर्भ में देखी जा सकती है, जब प्रारंभिक मध्यकाल और मध्यकाल में यहां पर बहुत से राजे रजवाड़ों का विकास हुआ, राजे रजवाड़े उभरे। इन राजे रजवाड़ों ने न केवल स्थानीय इतिहास को प्रभावित किया बल्कि व्यापक रूप से भारत के इतिहास की धारा को निर्धारित करने में भी विशिष्ट भूमिका का निर्वहन इनके द्वारा किया गया। इनके संरक्षण में स्थानीय संस्कृति फली फूली और उस संस्कृति की अभिव्यक्ति बहुत से क्षेत्रों में हुई। जैसे स्थानीय संस्कृति की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र वास्तुकलात्मक क्षेत्र भी रहा। और जब हम वास्तुकलात्मक क्षेत्र की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत मंदिर स्थापत्य, राजमहल, अन्य भवन, स्मारक, राजस्थान के विशेष संदर्भ में हवेलियां और दुर्ग शामिल हो जाते हैं। दुर्ग यानी किले शामिल हो जाते हैं। ये सभी क्या है? ये वस्तुतः हमारी धरोहर है। धरोहर का सामान्य मतलब क्या होता है? धरोहर का सामान्य मतलब है अमानत। ऐसी अमानत जो हमारे पूर्वजों ने छाप के रूप में, अपने चिन्हों के रूप में हमारे लिए छोड़ी है। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस धरोहर को संरक्षित करें। लेकिन हम इस धरोहर को संरक्षित कब करेंगे? संरक्षित तब करेंगे जब हम अपनी इस अमानत के महत्व को समझते हो। और अमानत का महत्व कब समझा जाएगा? जब हमें अपनी धरोहर के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त हो। इसलिए इस धरोहर प्रोग्राम के माध्यम से आपको राजस्थान की अलग अलग धरोहर के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी और इससे एक सामाजिक दायित्व भी पूरा हो जाएगा, और वो दायित्व है धरोहर को संरक्षित करने का। क्योंकि जब आप इन अलग अलग धरोहर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपको इस जिम्मेदारी का एहसास भी होगा कि इन सभी धरोहरों को संरक्षित करने का दायित्व हमारे ऊपर भी है। तो इस प्रोग्राम से एक सामाजिक हल भी होगा, एक सामाजिक दायित्व भी निभेगा कि हम अपनी धरोहरों को संरक्षित करने की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हम राजस्थान के विश्व धरोहर किलों के बारे में बात करेंगे। तो आज हमारा धरोहर का पहला प्रोग्राम है और उसमें हम विश्व धरोहर किलों के बारे में बात करेंगे जो कि राजस्थान से जुड़े हुए हैं। वस्तुतः वर्ष 2013 में यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ष 2013 में राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में सामूहिक रूप से शामिल कर दिया गया, विश्व धरोहर सूची में। और ये 6 पहाड़ी किले कौन से थे? जैसे इसमें आमेर का किला शामिल था, इसमें गागरोन का किला शामिल था, इसमें रणथंबोर का किला था, इसमें चित्तौड़गढ़ का किला था, इसमें 5वां किला था आपका जैसलमेर का किला, और एक कौन सा था? कुंभलगढ़ का किला। ये 6 किले राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को सामूहिक रूप से विश्व धरोहर सूची में 2013 में शामिल कर लिया गया। तो आज के इस पहले धरोहर के प्रोग्राम में हम राजस्थान के इन विश्व धरोहर किलों के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। इनके बारे में एक एक करके सामान्य जानकारी हासिल करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आमेर के किले के बारे में। जब हम आमेर के किले की बात करते हैं तो उसकी सामान्य तस्वीर यहां पर आप देख सकते हैं। आमेर का किला वस्तुतः जयपुर मुख्य शहर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जयपुर ओल्ड सिटी में। जब हम जयपुर शहर की बात करते हैं तो उसको कई हिस्सों में बांटा जाता है। जैसे जयपुर का जो मुख्य शहर है जयपुर ओल्ड सिटी है, जयपुर पिंक सिटी है। तो जयपुर का जो मुख्य शहर है वहां से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आमेर का किला। एक ऊंची दुर्गम पहाड़ी पर यह स्थित है, और वो पहाड़ी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की ही पहाड़ी। आमेर के किले को आमेर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और आप ये जानते हैं कि ये जो स्थान है ये राजस्थान के बहुत से शासकों की राजधानी रहा है, उनका निवास स्थान भी रहा है। आमेर के किले का निर्माण कब करवाया गया? 1592 ईस्वी में करवाया गया। एक अध्ययन यह भी आता है कि इसके निर्माण की शुरुआत 1589 ईस्वी में हो गई थी,
लेकिन हम आपके सामने सबसे स्थापित तथ्य के बारे में बात कर रहे हैं, जो बताता है कि आमेर के किले के निर्माण की शुरुआत 1592 में महाराजा मानसिंह प्रथम के द्वारा की गई थी। जब हम आमेर के किले को देखते हैं तो यह हल्का सा आपको पीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि इसमें पीले और गुलाबी बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है इसके निर्माण में। तो पीले और गुलाबी बलुआ पत्थर का निर्माण हुआ है, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है और आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की इसकी संभावना है, इसको याद रखिएगा। संपूर्ण दुर्ग यानी आमेर का जो पूरा किला है, इसको 4 मुख्य भागों में आप विभाजित कर सकते हैं, 4 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसके 4 मुख्य भागों का अपना अपना आंगन है, कोर्ट यार्ड है। जैसे एक कोर्ट यार्ड, एक आंगन इसका बहुत फेमस है, जिसको हम जलेब चौक के नाम से जानते हैं। आमेर के किले में प्रवेश करने के बहुत से द्वार हैं और एक प्रमुख द्वार है सूरज पोल। पोल मतलब प्रवेश द्वार। तो सूरज पोल आमेर के किले का मुख्य प्रवेश द्वार है और जब आप सूरज पोल के माध्यम से आमेर के किले में प्रवेश करते हैं तो आपके सामने एक बड़ा सा आंगन आता है, जिसको हम जलेब चौक के नाम से जानते हैं। इतिहास में जलेब चौक का इस्तेमाल कई चीजों के लिए होता था, जैसे जब राजा महाराजा किसी युद्ध को जीत करके अपने साथ बहुत सी सामग्री लेकर के आते थे, तो उस सामग्री का प्रदर्शन वस्तुतः इसी जलेब चौक में किया जाता था। इसके अलावा जो सेना होती थी, जो मिलिट्री होती थी, उसके परेड के मैदान के रूप में भी जलेब चौक काम में लिया जाता था, जलेब चौक काम करता था। आमेर के किले में बहुत से भवन और महल भी स्थित है। कुछ प्रमुख भवन है, जैसे एक भवन है दीवाने आम, जहां पर राजा महाराजा बैठ करके आम लोगों की समस्याओं को सुना करते थे। एक महल है सुख महल या सुख निवास। इसे सुख निवास इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो प्रवेश द्वार है वो बहुत सुंदर है और चंदन की लकड़ी का बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम भी था, जो कि जल प्रवाह प्रणाली पर आधारित था। तो प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम के कारण काफी ठंडा रहता था, इसलिए इसको सुख निवास कहते हैं। अन्य प्रमुख स्थल कौन से हैं जो कि आमेर के किले में स्थित है? जैसे जस मंदिर है, जनाना महल है, राजकीय उद्यान है, मानसिंह महल भी यहाँ पर स्थित है। तो इनमें से कोई भी चीज आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जा सकती है और मुख्य परीक्षा में निश्चित रूप से ये सारी चीजें आपको काम आएंगी अगर आमेर के किले के बारे में कुछ भी पूछ लिया जाता है। आमेर के किले के बारे में अगर आप किसी प्रमुख आकर्षण को जानना चाहते हैं या सबसे प्रमुख आकर्षण को जानना चाहते हैं, तो आपने निश्चित रूप से शीश महल का नाम सुना होगा। शीश महल क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि वहां पर एक महल बना हुआ है, एक भवन बना हुआ है, जिसकी दीवारों और छतों पर हजारों छोटे छोटे दर्पण जुड़े हुए हैं। जब इन पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश पड़ने के बाद बहुत ही आकर्षक तरीके से ये पूरा भवन जगमगाता है। बहुत आकर्षक ये लगता है और आकर्षक दिखने के कारण ही इसको एक तरह से, इसमें बहुत सारे दर्पण लगे हुए हैं, उसी के कारण इसको शीश महल के नाम से जाना जाता है। आमेर के किले के नीचे आपको कई सुरंगें भी देखने को मिलेंगी, जो कि इसकी सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करती थी, क्योंकि ये भूमिगत सुरंगें थी और आमेर के किले को जयगढ़ के किले से जोड़ती थी। तो इस प्रकार से आमेर के किले को कई तरह से सज्ज किया गया था सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी। एक और महत्वपूर्ण विश्व धरोहर किला है राजस्थान का, जिसको हम चित्तौड़गढ़ के किले के नाम से जानते हैं। और स्वाभाविक है कि चित्तौड़गढ़ में ये पड़ता है। कि चित्तौड़गढ़ के किले की एक सामान्य तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। ये एक अंडाकार पहाड़ी पर स्थित है और 1000 वर्षों से अधिक पुराना है, क्योंकि 7वीं शताब्दी में ही इसका निर्माण चित्रांगद के द्वारा करवाया गया था। लोक कथा तो ये भी है कि इसका निर्माण वस्तुतः भीम के द्वारा करवाया गया। एक लोक कथा के अनुसार भीम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में 65 ऐतिहासिक संरचनाएं हैं, जिसमें 4 महल, 19 विशाल मंदिर, 20 विशाल जलाशय, स्मारक और विजय स्तंभ भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ये विजय स्तंभ की स्थिति यहां पर आप देख सकते हैं। चित्तौड़गढ़ की किला जो है वो 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और लगभग 700 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर हम इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो 6 किलोमीटर लंबा है और 1500 मीटर चौड़ा है। और इसकी संपूर्ण परिधि के बारे में बात करें तो लगभग इसकी जो परिधि है वो 13 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। चित्तौड़गढ़ के किले में भी सुरक्षात्मक दृष्टि से बहुत से द्वार बनाए गए। इसके जो 7 प्रमुख द्वार थे जो दुर्ग की सुरक्षा को देख करके बनाए गए थे, वे कौन से थे? राम पोल, लक्ष्मण पोल, पाडल पोल, गणेश पोल, जोरला पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल।
और जो इसका प्रमुख प्रवेश द्वार हुआ करता था वो सूरज पोल था। सूर्य द्वार इसको कहते थे। दुर्ग का प्रमुख प्रवेश द्वार भव्य प्रवेश द्वार था। तीसरा किला जिसको राजस्थान के पहाड़ी किले के रूप में वर्ष 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था वो है रणथंभौर का किला, जो कि राजस्थान के सवाई माधोपुर में पड़ता है। रणथंभौर किले का जो निर्माण है वो 10वीं शताब्दी में माना जाता है। हालांकि इसके निर्माण के बारे में एक तथ्य ये भी आता है कि 5वीं शताब्दी में इसके निर्माण की शुरुआत हो गई थी, लेकिन सबसे स्थापित तथ्य यह है कि 10वीं शताब्दी में इसके निर्माण की शुरुआत हुई और इसके निर्माण की शुरुआत करवाने में प्रमुख भूमिका किसकी रही? सपलदक्ष की। सपलदक्ष को रणथंबन भी कहा जाता था, रणथंबन या रणथमन के नाम से भी जाना जाता था, और माना यह जाता है कि यहीं से आया नाम रणथंभौर। रणथंभौर नाम यहीं से आया है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के मध्य स्थित है। रणथंभौर का यह किला, जिसकी सामान्य तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। दुर्ग जो है वो 700 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। दुर्ग में यहां पर भी आपको 7 प्रवेश द्वार देखने को मिलेंगे। और दुर्ग की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो कौन सी हैं? विशाल पत्थर के मार्ग रणथंभौर के किले में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत से कलात्मक गुंबद की अवस्थिति आपको यहां देखने को मिलेंगी। इसकी जो पत्थर की दीवारें हैं वो काफी सुदृढ़ हैं, जो कि सुरक्षात्मक दृष्टि से विशेष रूप से बनाई गई थी पत्थर की दीवारें। और यहां कई ऐसे भवन हैं जो आपको उत्कृष्ट राजस्थानी स्थापत्य शैली का भी उदाहरण पेश कर देंगे आपके सामने रणथंभौर के किले में। अगला किला है कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला कहां पर स्थित है? कुंभलगढ़ का किला वस्तुतः राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र का दूसरा महत्वपूर्ण किला है। मेवाड़ क्षेत्र में एक तो चित्तौड़गढ़ का किला हो गया और दूसरा जो महत्वपूर्ण किला था वो कुंभलगढ़ का किला था। कुंभलगढ़ का किला राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? राजस्थान के राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ का किला स्थित है और उदयपुर से लगभग 84 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में तो शामिल है ही, जैसा कि हमने अभी बताया था कि 6 किलों को सामूहिक रूप से पहाड़ी किलों की सूची में शामिल किया गया था। राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। मेवाड़ क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग माना जाता है। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका निर्माण करवाया गया महाराणा कुंभा के द्वारा 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में लगभग 1443 ईस्वी में इसके निर्माण की शुरुआत हुई थी। यह किला इसलिए भी विशेष रूप से खास माना जाता है क्योंकि यहीं पर महाराणा प्रताप का वस्तुतः जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली माना जाता है कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला की जो परिधि है, उसकी जो दीवार है, वो लगभग 36 किलोमीटर लंबी है। और हाल ही में आप जानते हैं कि यूनेस्को ने इसे दुनिया की दूसरी सबसे लंबी निरंतर दीवार का दर्जा दिया है। दुनिया की जो सबसे लंबी दीवार है वो कौन सी है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। और दुनिया की जो दूसरी सबसे लंबी निरंतर दीवार है वो कुंभलगढ़ के किले की दीवार है। लगभग 36 किलोमीटर इसकी लंबाई है और हाल ही में इसको दूसरी सबसे लंबी दीवार के रूप में मान्यता प्रदान की गई है यूनेस्को के द्वारा। तो इस तथ्य को भी याद रखना है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। दीवार पर 8 घोड़े, दीवार इतनी चौड़ी है, इतनी चौड़ाई है उसकी कि उस पर एक साथ 8 घोड़े दौड़ सकते हैं। इसके अलावा दुर्ग में 7 बहुत ही मजबूत प्रवेश द्वार हैं जिन्हें शत्रु आक्रमण के लिए सुरक्षात्मक दृष्टि से बनाया गया था। इतने सुदृढ़ प्रवेश द्वार हैं कि उन्हें दुश्मन भेद न सके, इसीलिए उनको मजबूती से बनाया गया था। यह कुंभलगढ़ के किले की एक सामान्य तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। अगला किला है जैसलमेर का किला। जैसलमेर के किले की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसको पीला बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया था। पीला बलुआ पत्थर से इसे बनाया गया था और जब इस पर सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो ये सोने की तरह चमकता है, इसलिए इसे स्वर्ण दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। जो जैसलमेर का किला है इसे स्वर्ण दुर्ग के नाम से या सोनार किला के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस पर जब सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो ये चमकता है, सोने की तरह चमकता है। ये एक पहाड़ी पर स्थित है जिसको हम त्रिकुटा पहाड़ी कहते हैं। त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित है। निर्माण सुनहरे पीले बलुआ पत्थर से हुआ है और निर्माण इसका कब हुआ? 1156 ईस्वी में रावल जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। भाटी राजपूत शासकों की ये राजधानी रहा है। भाटी राजपूत शासकों की राजधानी रहा। 1156 ईस्वी में रावल जैसल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया
और रावल जैसल ने ही जैसलमेर नगर की स्थापना की थी। इन्हीं के नाम पर जैसलमेर नगर है। तो आप देखेंगे कि जैसलमेर बहुत समय तक भाटी राजपूतों की राजधानी रहा है। दुर्ग का निर्माण रणनीतिक दृष्टि से त्रिकुटा पहाड़ी पर करवाया गया था। इसके अलावा जो जैसलमेर दुर्ग है वो केवल ऐतिहासिक दुर्ग ही नहीं माना जाता है, बल्कि इसको जीवंत दुर्ग भी कहते हैं। जीवंत दुर्ग इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सी गतिविधियां यहां पर चलती रहती है, किले के अंदर चलती रहती है। तो अपने आप में ये स्टैटिक नहीं है, ये अपने आप में स्टैटिक नहीं है, बल्कि जीवंतता लिए हुए है, क्योंकि किले के भीतर आवास हैं, बहुत से बाजार यहां पर लगते हैं, मंदिर की अवस्थिति है, सांस्कृतिक गतिविधियां लगातार चलती रहती हैं जो स्थानीय जीवन की झलक देती है। इसलिए जैसलमेर के किले को जीवंत किले के नाम से भी संबोधित किया जाता है। और यह विशेषता भारत के अन्य अधिकांश किलों से इस किले को, जैसलमेर के किले को अलग बनाती है। एक और किला जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है वो है गागरोन का किला। जब हम गागरोन के किले की बात करते हैं तो ये कहां पर स्थित है? गागरोन का किला वस्तुतः राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है और ये मुकुंदरा पर्वतमाला की एक पहाड़ी पर स्थित है और मजबूत चट्टान पर इसको निर्मित किया गया था। इसकी भौगोलिक अवस्थिति आप यहां पर देख सकते हैं। तीन ओर से ये जल राशियों से घिरा हुआ है, तीन ओर से दो नदियों से घिरा हुआ है, और वे दो नदियां कौन सी हैं? आहू नदी और काली सिंध नदी। याद रखना है, आहू नदी और काली सिंध नदी से तीन ओर से ये गागरोन का किला घिरा हुआ है। ये पहाड़ी दुर्ग के साथ साथ जल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि तीन ओर से जल से ही घिरा हुआ है, इसलिए इसको गिरि दुर्ग के साथ साथ जल दुर्ग के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। इतिहासकारों के इसके निर्माण को लेकर के कई विचार हैं। एक विचार यह है कि 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच अलग अलग चरणों में इसका विकास हुआ था, और एक मान्यता यह भी है, एक इतिहासकारों का मत यह भी है कि मुख्यतः इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा बीजल देव के द्वारा करवाया गया था। राजा बीजल देव के द्वारा। तो एक विचार यह भी है। अगर हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो यहां पर बैरकें हैं, गोला बारूद भंडार है, बहुत से महल हैं और अस्तबल भी है। तो ये गागरोन के किले की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो हमने इन 6 किलों के बारे में जाना जो कि विश्व धरोहर किले के रूप में मान्यता प्राप्त हैं यूनेस्को से वर्ष 2013 से ही। अब आज के इस प्रोग्राम से जुड़े हुए एक अभ्यास प्रश्न को देखते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और अभ्यास प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, आमेर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग या अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।